को चेंज करेंगे। ये सभी विकास के लिए रहा कि किस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है, एक पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टी अपनी अपनी वादे कर रही हैं। लेकिन यहाँ हमें कन्फ्यूजन है कि बिहार की जनता का हाल क्या होगा। बिहार की जनता कन्फ्यूज है। ये तो फिक्स है कि एक पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, पूर्ण रूप से जनसुराज जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर जी का भी सरकार नहीं बनेगा, और ना ही पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार बनेगा, और ना ही पूर्ण रूप से बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए की भी सरकार नहीं बनेगी, और ना ही पूर्ण रूप से एलजेपी की सरकार बनेगी। या फिर और अगर अन्य पार्टी कोई एंट्री करती है बिहार में, तो ये लोगों की तो सरकार बनेगी नहीं, किसी एक आदमी का बनेगा, कुछ न कुछ लोगों को इसमें से मिला के कुछ पार्टियां मिलेगी, फिर गठबंधन बनेगा ही। तो जो अलग अलग पार्टियां अपना अपना वादा कर रही है, जीतने के बाद क्या होगा, फिर से एक बार बिहार की जनता के गर्दन पर लात पड़ने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज एक बहुत बड़ी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है बिहार की जनता का कन्फ्यूजन। और मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं भी कन्फ्यूज में ही हूँ थोड़ा सा, और इस बात को सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी कन्फ्यूजन में हैं। और हम आज बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल बातें, और बिहार में जो कुछ प्रमुख पार्टियां हैं वो सभी नाम आपके सामने दिया गया है। आप जानते भी इन सभी पार्टियों को। आरजेडी का नाम लगभग सभी बिहार वासी जानते हैं, जेडीयू का भी नाम जानते हैं, और बीजेपी का तो नाम पूरा भारत जानता है, एलजेपी का भी नाम जानता है, लेकिन एलजेपी का जो नाम है ये पूरी रूप से चर्चा में नहीं है। और ये जनसुराज पार्टी है जेएसपी, जो कि प्रशांत किशोर पांडे, जो कि ये लुप्त है पांडे, लेकिन केवल प्रशांत किशोर जी हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार हैं उसी तरह से इनका भी नाम में से जो टाइटल है वो हटाया गया है। ये सभी चीज़ें जो है राजनीतिक बातें हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी कन्फ्यूजन को लेकर के कि क्या बिहार में क्या होगा और क्या हो रहा है और क्या हुआ था पहले से। आरजेडी ने यहाँ बिहार में अपना शासन किया और जेडीयू ने भी किया, फिर जेडीयू और बीजेपी ये दोनों मिल करके भी शासन किया। और एलजेपी के जो प्रमुख अभी वर्तमान नेता हैं चिराग पासवान जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये लोग भी बिहार के लिए सोचे हैं, समझे हैं, आगे तक बढ़े हैं। लेकिन बिहार की जनता इतने लोगों के शासन करने के बाद भी आज हालत पंगु रूप से है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग जो हैं बाहर जाना छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग गरीबी से आगे निकल गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सभी लोग पूर्ण रूप से राशन लेना बंद कर दिया है, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग शिक्षा लेने के लिए भी सरकार के सहारे नहीं हैं। ये सभी चीज़ें तो हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी अगर अस्पताल की, स्कूल के भी बात करें तो इतने हाई लेवल से इन लोगों के शासन काल में भी नहीं बना है कि लोग सरकारी में पढ़ा सके, सरकारी अस्पताल में भी अच्छा से इलाज करे। ऐसे लेवल से नहीं प्रोग्रेस हुआ है इन सभी लोगों के रहते हुए भी। और अब जो है हम बात कर रहे हैं जेएसपी यानी जनसुराज जी के बारे में। ये सभी लोग भी अपने चुनाव के प्रचार के लिए झूठे वादे, बढ़िया वादे करते हैं, कुछ न कुछ आगे बढ़ाते हैं। आरजेडी भी ये भी नौकरी देने की बात किए, जेडीयू भी इसी तरह से, बीजेपी भी इसी तरह से, एलजेपी भी इसी तरह से, और जनसुराज भी अपनी जो बोला जाए नया पार्टी है तो नए नए वादे लेकर के आ रहे हैं। मेरे लिए आज के लिए टॉपिक के ही बस एक ही पॉइंट पर हम बात करेंगे, इसके बाद से धीरे धीरे और बातों पर हम बढ़ेंगे। आज एक से दो टॉपिक हो सकता है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सभी राज कर लिए हैं, सभी लोग इनका इतिहास जानते हैं। और हम आज बात करेंगे कि इनके लिए, प्रशांत किशोर जी के लिए, कि चुनाव अब आ रहा है, ये प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने लिए अनाउंस नहीं किया है, अपने शब्दों में नहीं कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन आप इस चीज़ को, पॉलिटिक्स को समझेंगे कि बिहार कहाँ जा रही है। अभी शुरू से ही ये अपने लिए अभी तक प्रशांत किशोर जी नहीं कहे हैं कि मैं अगला सीएम बनूंगा, मैं सीएम का उम्मीदवार हूं, लेकिन इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी ग्रहण कर लिया है। इस बात को देखेंगे। अभी एकमा में ही हमारे यहाँ भी फिलहाल इसी समय आए थे, तो इन्होंने बोला कि मैं कोई नेता नहीं हूँ। तो मैं कोई नेता नहीं हूँ तो लेकिन नेता के लिए तो तैयार हो रहा हूँ ना। ये बात तो कह सकते हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, बन करके ये परिवर्तन करेंगे, लेकिन अपने शब्दों में नहीं कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं अगला नेता बनूंगा। ये बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहे हैं कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ। तो क्रांतिकारी ये नहीं, क्रांतिकारी हमारे जेपी जी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे।
और बात करेंगे आगे थोड़ा सा, ये छोटा सा बात रहा, हम जल्दी जल्दी बोल के इस बात को ना समाप्त करेंगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे 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 हम आगे बात को करते चलेंगे। एक चीज़ आपको पता चलेगा कि अपने शब्दों में नहीं बोले हैं प्रशांत किशोर जी कि मैं नेता हूं या फिर नेता बनने जा रहा हूं, ये बात भी नहीं बोले हैं, बस केवल बोले हैं कि मैं नेता होता नहीं हूं, मैं आपके बीच में आया हूं। ऐसा भाषण इन्होंने एकमा में आकर के दिया है। बस इन्होंने केवल बदलाव करने की बात कही कि आपके लड़के अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इलाज आपको मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसी ही सरकार को चुनना चाहिए जिससे ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। जो आपको ऐसा कार्य करेगा उसे जिताना होगा। लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक तरह से नेता के रूप में नहीं दाखिल किए, अपने लिए वोट का मांगने के लिए नहीं बोले हैं अपने शब्दों में। लेकिन इनके कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, चाहे इसमें शामिल मेरे अगल बगल के लोग हों, चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे जितने भी लोग हैं, वहाँ तो प्रचार चल रहा है केवल इनको सीएम बनाने के लिए, लेकिन ये अभी तक नहीं कहे। इस बात से आप क्या समझेंगे? इनके बातों से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ। अपने शब्दों में नहीं बोले कि अगला सीएम मुझे बनना है, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी सीएम बनने के लिए अनाउंस किए हैं। फेस कोई सामने नहीं आया है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। सेकंड चीज़, हमने आज देखा कि जिस तरह से जन धन योजना बीजेपी लेकर के आई थी, जिस तरह से जन धन योजना बीजेपी लेकर के आई थी, इसी तरह से इनके भी कार्यकर्ता के द्वारा अब चल रहा है प्लानिंग। गाँव-गाँव में एटीएम खुलवाने के नाम पर भी आधार कार्ड, आधार नंबर लिया जा रहा है। हालांकि मेरे पास भी कॉल आया है, मुझे से भी मांगा गया है कि आधार कार्ड चाहिए। भले ये नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी नहीं बोले हैं अभी एक बार भी ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसा चल रहा है। इसका मतलब कि चुनावी जो मुद्दा है, जिस तरह से असली पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो चलना स्टार्ट हो गया है। ये बात कहाँ जा कर के गिरेगा धरामदे, ये सभी बातें जो हैं, ये सभी लोगों की, अब हम बात करेंगे केवल इनका नहीं, ये सभी लोगों की अपनी अपनी योजनाएं चल रही हैं, केवल और केवल जनता को जीतने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने की अपनी अपनी टैलेंट यूज किया करना स्टार्ट हो गया है। इस चीज़ को देखेंगे। बिहार की जनता इसीलिए कंफ्यूज है कि बिहार की जनता के सामने अब अलग अलग अपनी अपनी योजनाएं परोसा जाएगा। उनको लालच देना ज़रूरी है। अब इनको पोल्हाने के लिए स्टार्ट हो गया है कार्यक्रम सभी नेताओं, सभी पार्टियों के द्वारा, जैसा कि इनके द्वारा भी ये चीज़ दिया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी एटीएम खुलवाने के लिए बात चल रहा है, नवंबर में एटीएम नवंबर तक खुल जाएगा, तो चुनाव के बाद आ जाएगा नवंबर। उसके बाद से अपनी अपनी कथाएं स्टार्ट होंगी। ये सभी लोग प्रचार में अपने अपने जुटे हैं, अपने अपने झूठे वादे जो कुछ भी हैं चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रशांत किशोर जी की थोड़ा सा, और कि ये सभी मांगे को तो स्टार्ट कर रहे हैं, सभी मांग को स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी आएगी, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, प्रशासन व्यवस्था सुधरेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि क्या प्रशांत किशोर जी आएंगे तो एक बार फिर से नए टीचर का वैकेंसी होगा, या फिर जो टीचर हैं वो भी दिल्ली के जैसे जाएंगे विदेश पढ़ने? क्या बिहार के जो बाढ़ के पानी आ रहा है, क्या ये सारी चीज़ें इनके सीएम बनने के बाद एक बैग बदल जाने वाला है? या 21 साल में सब चीज़ बदल जाएगा? जिस एरिया में बाढ़ आ रहा है, क्या वो एक ही बार में वो भूखंड ऊंचा हो जाएगा? बाढ़ के पानी जो है क्या दूसरे राज्य में, दूसरे जगह चले जाएंगे? शिक्षा की स्थिति की बात है तो क्या स्कूलों की जो स्थितियाँ हैं, क्या स्कूल सभी तोड़ करके नए बन जाएंगे एक ही सीजन में? क्या बन जाएंगे? ये सभी अभी के लिए, तत्काल के लिए वादे हैं। बिहार में जहाँ तक कंपनी की बात अगर करें तो बिहार में कंपनी लाने के लिए ऐसी नहीं है कि कोई पार्टी नहीं कही है। सभी पार्टियों ने इसके लिए अपना अपना वादा किया है, हर बार करता है। एक पार्टी के लिए नहीं बोले जा रहे, सब पार्टी के लिए। तो ये भी तो उसी प्रोसेस पे है, ये भी तो उसी तरह से वादा कर रहे हैं कि बिहार में अब कंपनी लगेंगी। तो अगर बिहार में कंपनी लगेंगी तो बिहार में कंपनी लगाने के लिए पहले से कोई ना कोई इन्वेस्टर होना चाहिए, कंपनी वाले लोग आने चाहिए। तो क्या यहाँ की जो स्थिति है कि आज तक नहीं लगा, तो क्या इनके आने के तुरंत बाद एक ही सीजन में, मतलब क्या 5 साल के भीतर ही लगने वाला है, लग जाएगा? ये सभी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रही है। भले लोग कन्फ्यूज में हो या ना हो,
लेकिन मेरा कन्फ्यूजन स्टार्ट है। ये सभी कन्फ्यूजन है, मैं एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार में है और अपनी अपनी बयान दे रहे हैं, उटपटांग एकदम से कन्फ्यूज करने वाले लोग, इन सभी नेता लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहे, नहीं सोच पा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि ये सभी नेताएं लोगों के द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं, इनके द्वारा लोग बनाए जा रहे हैं। नेता जो है, नेता बिहार की जनता के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। नेता जो है वो नेता के द्वारा जनता को बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अभी के टाइम में जनता से नेता नहीं है, बल्कि नेता से जनता है। इस बात को ध्यान रखें। जन सुराज है, जन सुराज में भी अगर इतना भीड़ हो रहा है तो अभी भी लोग जो है लगभग 40% से ज़्यादा लोग खाने के नाम पर जुट रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। भले ही लोग उनके भाषण में आ रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन प्रयास है इतने लोगों को भीड़ करना। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतने भीड़ करने में कितना संघर्ष किया है, संघर्ष को सलाम करते हैं। लेकिन इस सभी बात जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है मेरे भीतर। अगर हम इस चीज़ को और टॉपिक को चेंज करेंगे, तो इस टॉपिक को चेंज करेंगे, ये सभी विकास के लिए रहा कि किस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है। एक पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टी अपनी अपनी वादे कर रही हैं, लेकिन यहाँ हमें कन्फ्यूजन है कि बिहार की जनता का हाल क्या होगा। बिहार की जनता कन्फ्यूज है। ये तो फिक्स है कि एक पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, पूर्ण रूप से जनसुराज जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर जी का भी सरकार नहीं बनेगा, और ना ही पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार बनेगा, और ना ही पूर्ण रूप से बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए की भी सरकार नहीं बनेगी, और ना ही पूर्ण रूप से एलजेपी की सरकार बनेगी। या फिर और अगर अन्य पार्टी कोई एंट्री करती है बिहार में, तो ये लोगों की तो सरकार बनेगी नहीं, किसी एक आदमी का बनेगा। कुछ न कुछ लोगों को इसमें से मिला के कुछ पार्टियां मिलेगी, फिर गठबंधन बनेगा ही। तो जो अलग अलग पार्टियां अपना अपना वादा कर रही है, जीतने के बाद क्या होगा, फिर से एक बार बिहार की जनता के गर्दन पर लात पड़ने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जातिवाद को लेकर के। हम इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ उटपटांग शब्द अगर बोला गया होगा तो ज़रूर उसके लिए सॉरी, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर, मेरे साथ साथ और लोगों के भी अंदर कन्फ्यूजन होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये सभी पार्टियां हैं, चाहे जो भी नई भी पार्टियां बनी हैं, बन रही हैं, अपनी अपनी केवल वादों को रख रही है जनता के सामने। मतलब कि जनता को यहाँ एकदम घुला मिलाया जा रहा है, मिश्रण बनाया जा रहा है। अब जनता जिधर जिधर जाएगी, जाना तो है ही, कुछ न कुछ पार्टियों को देगी ही। भले ही लोग कितना हो कर ले, बिहार से जातिवाद जाने वाला है नहीं। एलजेपी चिराग पासवान के लिए चिराग पासवान वाले पार्टी है, कुछ मान लीजिए कुछ पार्टी, सब ये जाति वाले ही लोग हैं। कुछ कुछ अपने जाति से थोड़ा थोड़ा कटेंगे तो कोई बात नहीं भाई, अपने जातिवाद से थोड़ा सा अलग हटेंगे, लेकिन एक रूप से पूर्ण रूप से किसी भी पार्टी का सरकार नहीं बनेगा। यही मेरा कन्फ्यूजन है कि जब एक पार्टी का सरकार नहीं बनेगा तो अपनी जो एक पार्टी अलग अलग वादा कर रही है, सभी इन सभी वादों को पूरा करेगी कैसे। मतलब कि बिहार को फिर से लूटा जाएगा, फिर से बिहार लुटाएगा, फिर से बिहार नाली में जाएगा। जो भी वादे हो रहे हैं या फिर जो जरूरी कार्य हैं वो पूर्ण नहीं होंगे, होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर होता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम अगला टाइम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट कन्फ्यूजन पर। इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना मेरा कन्फ्यूजन रहा। अगर इसमें, मैंने पहले भी बोला कि अगर इसमें कुछ इधर उधर बुलाया होगा तो उसके लिए सॉरी। हालांकि इसमें कोई भी मोटिव पॉइंट वाला नहीं है। मोटिव पॉइंट यही है मेरा कि ये सभी जब पार्टियां अलग अलग हैं, ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो सभी पार्टियों को कुछ न कुछ वोट, कुछ न कुछ सीट मिलेगा, और इसमें से कुछ पार्टी मिला करके ही अपना सरकार बनाएंगी, ये संभावना है। तो जब ये सभी मिल करके बनेंगी तो अपने अपने वादे को पूरा करेंगी कैसे, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।